हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आज हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में समझेंगे। रेसिस्टेंस होता क्या है? तो रेसिस्टेंस कहते हैं किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उससे होने वाले करंट के फ्लो का विरोध करता हो, उसके करंट को रेसिस्ट करता हो। और इसी रेसिस्ट से एक शब्द बना है रेसिस्टेंस। मतलब पदार्थ, किसी भी पदार्थ या किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी यदि वो करंट उससे फ्लो रहा है तो उस करंट को का जो विरोध करता है उसी को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। यदि हम इसका डेफिनेशन कहें तो रेसिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी भी विद्युत परिपथ में जो करंट के फ्लो का विरोध करने वाला प्रॉपर्टीज है वो कहलाएगा रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस जैसे कि हम ओम्स लॉ से पढ़ चुके हैं कि V इक्वल टू आई आर होता है, जहां R एक रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस का यहां से फॉर्मूला क्या आएगा? R इक्वल टू V बाय आई। ये जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आता है वो ओम्स के लॉ से आता है, इसीलिए ओम्स नाम के साइंटिस्ट पर इसका जो यूनिट है वो ओम्स रखा गया है। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस जो होता है वो ओम होता है। तो 1 ओम इक्वल टू जो होगा V बाय आई होता है। तो V का ऐसा यूनिट वोल्ट और I मीन्स करंट, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर। तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, मतलब 1 वोल्ट पर एम्पियर इक्वल टू 1 ओम। डायमेंशनल फार्मूला जो होता है इसका वो होता है ml² T⁻⁻² एंड A⁻⁻²। तो ये जो है डायमेंशनल फार्मूला है रेसिस्टेंस का, ml² T⁻³ A⁻²। तो हम पिछले वीडियो में हम समझा चुके हैं कि रेसिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है ml/ne² A इंटू टॉ। टॉ मीन्स रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां से हमको पता चल रहा है कि जो रेसिस्टेंस होगा वह किसी भी कंडक्टिंग वायर जो है, करंट कंडक्टिंग वायर जो है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से मतलब किसी भी वायर का लेंथ जितना बड़ा होगा उसमें रेसिस्टेंस उसका उतना ही ज्यादा होगा, और उसका एरिया जितना बड़ा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा। मतलब वायर जितना मोटा होगा, उसका सरफेस एरिया जितना भी बड़ा होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय ए। यदि हम यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट डालेंगे तो R इक्वल टू रो L बाय ए, जहाँ रो है रेसिस्टिविटी और रेसिस्टिविटी को रो से हम डिनोट करते हैं। तो ऐसा यूनिट जो रेसिस्टिविटी आता है ओम मीटर आता है। वो कैसा आता है हम इसे इस प्रकार समझेंगे कि हमको पता है कि रो इक्वल टू होता आर ए बाय एल, और आर का जो ऐसा यूनिट होता है ओम, और एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर, और लेंथ का ऐसा यूनिट एम। एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो ऐसा यूनिट आएगा वो रेसिस्टिविटी का होगा ओम मीटर। यदि स्टूडेंट आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।